नमस्कार साथियों, वेलकम टू जीके जीएस। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हम लोग एसएससी जीडी में पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नों को देख रहे हैं, खास करके वैसे प्रश्न जो कि जीके जीएस से संबंधित हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और अगले शिफ्टों में पूछे गए प्रश्नों को कंटिन्यू देखते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी डैश थी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि पाटलिपुत्र। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो कि वर्तमान का पटना है। अगला प्रश्न दोस्तों, जनवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की निवासी महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने वाला कानून पारित किया? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भरतनाट्यम नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि राधा श्रीधर को। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। इसका प्रारूप और योजना डैश के नेतृत्व में की गई थी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि पीसी महालनोबिस। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व बैंक के अनुसार 2011 से 2019 के बीच भारत में अत्यधिक गरीबी में किस दर से कमी आई है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 12.3%। अगला प्रश्न दोस्तों, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि कतर। अगला प्रश्न दोस्तों, बोहाग बिहू को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रंगाली बिहू। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 250। अगला प्रश्न दोस्तों, फीफा विश्व कप 2022 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्जेंटीना देश ने। दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, डैश एक क्रिकेट शॉट है जिसमें बल्लेबाज अपने बल्ले को लंबवत घुमाता है और गेंद को जमीन के अनुदिश मारता है। गेंद को कवर और मिड ऑफ के बीच मारा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि ऑफ ड्राइव। अगला प्रश्न दोस्तों, अंकिता रैना निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? तो दोस्तों, यहाँ अंकिता रैना का संबंध लॉन टेनिस से है। अगला प्रश्न दोस्तों, जुलाई 2023 तक दीपिका देशवाल डैश में तीसरी बार भाषण देने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र में। दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, डैश की पहली ओर से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती या करता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुद्रा। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हॉकी से। दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, मेक इन इंडिया 25 सितंबर डैश को लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2014 में। 25 सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस युद्ध या लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है? तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, 1857 का भारतीय विद्रोह, या इसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, मई 2023 में भारतीय मूल की पुलिस अधिकारी कैप्टन प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो डैश पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बन गई हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क में। दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों यह एक इंडियन पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाहरी आपात स्थितियों के दौरान, जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण। अगला प्रश्न दोस्तों, बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है BaOH2। अगला प्रश्न दोस्तों, भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी भामा कलापम का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुचिपुड़ी। और दोस्तों, कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। तो फैक्ट के तौर पर आप इसे भी जरूर पॉइंट आउट करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, हम लोग प्रत्येक वीडियो में 100 प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, खास करके जीके जीएस से संबंधित प्रश्नों को। तो चलिए अगले शिफ्टों में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की 1.5 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीप प्रदेशों सहित 7516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 15,106.7 किलोमीटर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाओं को डैश के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उनवार।
अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात डैश से प्राप्त होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र से दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, डंडारी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, तेलंगाना राज्य से। अगला प्रश्न दोस्तों, 1 अक्टूबर 2022 से भारत के महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आर वेंकटरमणी को। अगला प्रश्न दोस्तों, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, 1919 में गांधी जी ने रोलेट एक्ट, जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे डैश पर अंकुश लगाया था, के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मौलिक अधिकार। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, दिए गए विकल्पों के अनुसार गोवा। अगला प्रश्न दोस्तों, 1909 में डैश के गठन के साथ क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, आईसीसी। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आईसीसी का गठन 1909 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी किस भारतीय राज्य ने की थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओडिशा राज्य ने। अगला प्रश्न दोस्तों, कार की बैटरियों में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है जिसका सूत्र PbSO4 है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, लेड सल्फेट। अगला प्रश्न दोस्तों, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस देश ने जीता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जर्मनी देश ने दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, यह एक इंडियन पॉलिटी से संबंधित प्रश्न दोस्तों, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 2 दोनों। तो दोस्तों ये दोनों कथन सही दिए गए हैं। तो चलिए एक बार कथनों को पढ़ते हैं। इसे अगस्त 2023 में लोकसभा में पेश किया गया था। दोस्तों ये कथन सही है। दूसरा कथन है दोस्तों, यह केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर यानी कि CGST अधिनियम 2017 का संशोधन करता है। दोस्तों यह भी कथन सही है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संसदीय समिति की रिपोर्ट की अध्यक्षता करता है जिसे कोविड-19 महामारी वैश्विक प्रतिक्रिया, भारत का योगदान और आगे का रास्ता रिपोर्ट तैयार करता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, PP चौधरी। अगला प्रश्न दोस्तों, हरेली, कजरी और मड़ई त्यौहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य से। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध भारतनाट्यम व्याख्याता और कला क्षेत्र के संस्थापक रुक्मणी देवी अरुणडेल 1956 में डैश की गौरवान्वित प्राप्तकर्ता थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पद्म भूषण। दोस्तों रुक्मणी देवी अरुणडेल को 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गायिका को 19 भाषाओं में फिल्म पार्श्व गायन में उनके योगदान के लिए 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, वाणी जयराम जी को। अगला प्रश्न दोस्तों, डैश से पहले भारत जनांकीय संक्रमण के पहले चरण में था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1921 में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और अगले शिफ्टों में पूछे गए GK GS से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, डैश एक ऐसी अवस्था है या स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, निर्धनता। दोस्तों यह एक निर्धनता की परिभाषा दी गई है। दोस्तों निर्धनता की परिभाषा को यह दर्शाता है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मटकी नृत्य। अगला प्रश्न दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे, वर्ष 2008 में IPL का टूर्नामेंट का पहला संस्करण आयोजित किया गया था।
अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हेनरी डेरोजियो। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति यानी कि एवरग्रीन रेवोल्यूशन शब्द किसने गढ़ा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, MS स्वामीनाथन जी द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र कंजीरा के वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुडुकोट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्लई। अगला प्रश्न दोस्तों, अक्टूबर 2022 में न्यायमूर्ति डेस को भारत सरकार द्वारा गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिनेश कुमार जी को। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, अनुच्छेद 51A। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने आदिवासी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना शुरू की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र सरकार ने। अगला प्रश्न दोस्तों, संरचनात्मक समायोजन नीतियों की शुरुआत के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना अंततः डैश में शुरू की गई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 1992 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों, पूंजीवादी समाज में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच डैश वितरित किया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है दिए गए विकल्पों के अनुसार ऑप्शन ए, लोगों को क्या चाहिए इसके आधार पर नहीं बल्कि क्रय शक्ति के आधार पर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से डैश उच्चतम साक्षरता दर जनगणना 2011 वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। अगला प्रश्न दोस्तों, मई 2023 में कर्नाटक में पुलिस महानिर्देशक प्रवीण सूद को डैश का अगला निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या केंद्रीय जांच ब्यूरो। अगला प्रश्न दोस्तों, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि यह एक बड़ा और सुंदर शहर है जो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है। इसमें 570 मीनारें हैं और डैश द्वार हैं। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 64 द्वार हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हॉर्नबिल पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नागालैंड। दोस्तों हॉर्नबिल पर्व का संबंध नागालैंड राज्य से है। अगला प्रश्न दोस्तों, एक सामान्य फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले को 3-3 मिनट की डैश अवधियों में विभाजित किया जाता है जिनके बीच में 30 सेकंड का एक ब्रेक होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 79 से लेकर 122। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की व्यावसायिक बैंकों के बारे में निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार ये दोनों कथन गलत हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ना तो ए और ना ही बी। तो चलिए दोस्तों एक बार कथनों को पढ़ लेते हैं। व्यावसायिक बैंक दूसरे प्रकार के संस्थान है जो द्रव्य निर्माण अर्थव्यवस्था का एक भाग है। दोस्तों ये कथन गलत दिया गया है। अगला कथन है दोस्तों, वे जनता से जमा स्वीकार करते हैं और इस रकम का एक भाग उन लोगों को उधार देते हैं जो उधार लेना चाहते हैं। गलत कथनों की पहचान कीजिए। तो दोस्तों ये दोनों कथन, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये दोनों कथन सही हैं। गलत कथनों की पहचान करना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप का विजेता कब बना? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा 1983 में भारत क्रिकेट विश्व कप का पहला विजेता बना था। अगला प्रश्न दोस्तों, द्रवों के विसरण की दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कथन 1 और कथन 2 दोनों। तो चलिए दोस्तों एक बार कथनों को पढ़ते हैं। द्रवों के विसरण की दर ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है। दोस्तों ये कथन सही दिया गया है। अगला कथन दोस्तों, इस तथ्य के कारण है कि द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं तथा ठोस अवस्था में कणों की अपेक्षा द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है। दोस्तों ये भी कथन सही है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे हम लोग 100 प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अगले शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, राधा श्रीधर का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भरतनाट्यम से। राधा श्रीधर का संबंध भरतनाट्यम से है दोस्तों। और दोस्तों भरतनाट्यम कहाँ का एक लोक नृत्य है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न दोस्तों,
विच टर्म इज यूज टू डिनोट द मीन इनकम कंप्यूटेड फॉर एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड इन अ पार्टिकुलर ग्रुप इंक्लूडिंग दोज लिविंग इन ग्रुप क्वार्टर्स। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पर कैपिटा इनकम। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक फुटबॉल मैच में दो टीमों के बीच खेला जाता है जिनमें से प्रत्येक टीम में अधिकतम डैश होते हैं। तो दोस्तों फुटबॉल में कितने खिलाड़ियाँ होते हैं एक टीम में, वो पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 11 खिलाड़ी। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइमन कमीशन डैश में भारत आया था। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, सन 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथक नृत्य को डैश के संयोजन के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, संगीत, नृत्य और कथा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रुक्मणी देवी को डैश के सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, ये रिपीटेड प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, भरतनाट्यम का। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, दोस्तों यह क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों, 2023 में लॉन्च की गई धरती माता की बहाली, जागरूकता, सृजन, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम योजना का उद्देश्य डैश है, यानी कि प्रणाम योजना का डैश उद्देश्य है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाना और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न दोस्तों, अगस्त 2023 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, रतन टाटा जी को। अगला प्रश्न दोस्तों, डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, डिपोजिशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, रावी नदी। अगला प्रश्न दोस्तों, 2023 में किस मुख्यमंत्री ने पुराने मराठा कुनबियों को कुनबी प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में घोषणा की है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, एकनाथ शिंदे, और दोस्तों यह महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक कृषि वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भारत में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि मोनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन। अगला प्रश्न दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि राजस्थान राज्य। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट नहीं है। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जज सोली। अगला प्रश्न दोस्तों, द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड द पॉवर्टी रेशियो, और दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हेड काउंट रेशियो। अगला प्रश्न दोस्तों, गुरु पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो दोस्तों सिख समुदाय द्वारा। गुरु पर्व का संबंध सिख समुदाय से है। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्र ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51 ए, क्लोज ए। अगला प्रश्न दोस्तों, फीफा अंडर-17 विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया ने। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू रहने देते हैं और अगले सेक्टर में पूछे गए जीके जीएस से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, अमंदी और महामंदी के दौरान होने वाली बेरोजगारी को डैश कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, चक्रीय बेरोजगारी। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 238 सदस्य। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित शख्सियतों का उनके संबंधित संगीत वाद्य यंत्र से मिलान कीजिए। तो दोस्तों यह एक मैच द फॉलोइंग वाला प्रश्न है, तो चलिए इसे मिलान करते हैं। तो दोस्तों पहला है एस बालाचंद्र। तो दोस्तों एस बालाचंद्र का संबंध वीणा से है दोस्तों। और दोस्तों अनुष्का शंकर का संबंध दोस्तों सितार से है। वहीं किशन महाराज का संबंध दोस्तों तबला से है। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए का 2, बी का 3 और सी का 1। अगला प्रश्न दोस्तों, 2011 में महिलाओं की 59.3 के मुकाबले पुरुषों की वयस्क साक्षरता दर 15+ थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 78.8। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नोंगक्रेम त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेघालय राज्य में दोस्तों।
अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा क्लब आई लीग 2023-24 में खेल रहा है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार ऑप्शन डी यानी कि केवल 2 यानी कि मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, टीपू सुल्तान वर्ष डैश में मैसूर का शासक बना? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1782 ईस्वी में टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना था दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में जून 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्वामीनाथन जानकीरमन जी को। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? तो दोस्तों यह एक रिपीटेड प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि अनुच्छेद 51A में। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS 2023 जिसका उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया संहिता को प्रतिस्थापित करना था, डैश द्वारा पेश किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य के कैबिनेट ने अक्टूबर 2023 में आवास योजना अबुआ आवास योजना को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, झारखंड राज्य में दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथनों की पहचान कीजिए। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि ए और बी दोनों यानी कि दोनों कथन सही दिए गए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक बार कथन को पढ़ते हैं। पहला कथन है दोस्तों, मुद्रा खाते की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में भी कार्य करती है। दोस्तों यह कथन सही है। दूसरा कथन है दोस्तों, सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है। दोस्तों यह भी कथन सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 1 और 2 दोनों यानी कि दोनों कथन सही हैं। तो चलिए दोस्तों कथनों को एक बार पढ़ते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक बनकर उभरा था। दोस्तों यह कथन सही है। दूसरा कथन दोस्तों, 10वीं पंचवर्षीय योजना ने विकास के कुछ प्रमुख संकेतकों के लिए निगरानी योग्य लक्ष्य निर्धारित किए थे। दोस्तों यह भी कथन सही दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न दोस्तों, समय की मूल्य इकाई क्या है? यानी कि दोस्तों टाइम का SI यूनिट पूछा गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि सेकेंड। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों। तो दोस्तों चलिए एक बार कथन को पढ़ते हैं। हरित क्रांति के दौरान पारंपरिक कृषि में एकल कृषि की ओर बढ़ने से छोटे किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। और अगला कथन है दोस्तों, हरित क्रांति के प्रभावों में से एक कृषि में अत्यधिक पूंजीकरण है। दोस्तों ये दोनों कथन सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, नवंबर 2023 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल किन दो टीमों के बीच खेला गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंजाब और बड़ौदा। और अगला प्रश्न दोस्तों, किसी भी टेनिस खेल में कोई भी खेल 0-0 से शुरू होता है और टेनिस में 0 पॉइंट को डैश कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि लव। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न दोस्तों, भारतीय नृत्य में प्रदर्शन या अनुसंधान अध्ययन में उत्कृष्टता और उपलब्धि की मान्यता में दिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मनोरमा ठक्कर पुरस्कार। दोस्तों मनोरमा ठक्कर पुरस्कार का संबंध भारतीय नृत्य में प्रदर्शन या अनुसंधान अध्ययन में उत्कृष्टता और उपलब्धि की मान्यता में दिया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने आज की इस वीडियो में भी 100 प्रश्नों को सॉल्व किया है और आगे आने वाली इस सीरीज़ में भी हम जीके जी से संबंधित प्रश्नों को देखते रहेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें दोस्तों, और लाइक ज़रूर करें दोस्तों वीडियो को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलते रहें दोस्तों, और कोई भी जीके जी से संबंधित प्रश्न आपसे ना छूटे। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।